सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आज सारा विश्व जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहा है उसका मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का पतन। जब जब नैतिक मूल्यों को दांव पर लगा करके मात्र सुख सुविधाओं के पाने के लिए और स्वसत्ता स्थापित करने की होड़ में मनुष्य चलता है तो पतन की ओर ही जाता है। क्योंकि सदाचार, संस्कार, नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठ विहीन जीवन सदैव विनाशकारी ही होता है। जो भी कर्म नैतिकता के विरुद्ध होता है वह मनुष्य को कुछ समय के लिए लाभ तो अवश्य दे सकता है, किंतु अंततः उसका परिणाम विनाशकारी और पतनगामी ही होता है। सदाचार, सभ्य, सत्यनिष्ठ संस्कार जैसे व्यावहारिक गुण ही जीव को सर्वोच्च योनि मानवता के शिखर पर विराजित करती है। इन गुणों का मनुष्य के आचरण में होना ही नैतिक मूल्य है। किसी भी मनुष्य, परिवार, समाज, क्षेत्र, देश और दुनिया का विकास और प्रगति नैतिक मूल्यों पर टिकी होती है। नैतिक मूल्यों का आधार जितना मजबूत होगा उतना परिणाम सुखद होगा। इसके विपरीत नैतिक मूल्यों का पतन होना मानवता के लिए सर्वाधिक घातक है। अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्यों से विश्वासघात करना नैतिक मूल्यों का पतन कहलाता है। जैसे रिश्वत देना, अपने स्वार्थ के कारण समाज, देश को बर्बाद करना। नैतिक मूल्यों के पतन के कारण अनेकों हैं, जिसमें पहला कारण ज्ञान का अभाव है। सही और गलत को न समझना अथवा गलत कार्यों को भी अपनी स्वार्थ बुद्धि से सही मान करके अनैतिक, अनुचित कार्यों को करना और समर्थन देना, कभी परंपराओं के नाम पर तो कभी रीति रिवाजों के नाम पर। जैसे सती प्रथा जैसी कुरीति का पालन उस समय के लोग अज्ञानता बस इस धारणा से करते रहे कि वह सामाजिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं, परंतु वह मात्र अज्ञानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब कुछ बुद्धिमानों ने, समाज सुधारकों ने उस तरफ ध्यान दिया तो वह कुरीति समाप्त हुई, अर्थात सही गलत के अंतर को पहचाना और भेड़ चाल चलना समाज के लिए हानिकारक होता है। समाज में किसी विशेष धर्म के प्रति कट्टरता के चलते अनैतिक कार्यों को नैतिक मानकर स्वयं अनुचित कार्य करना और दूसरों को उसके लिए उकसाना, जबरदस्ती करना, भय दिखाना समाज को क्षति पहुंचाता है। अधिकतर मनुष्यों को सही गलत का ज्ञान तो होता है, लेकिन अनैतिक, अनुचित आचरण में रुचि होने के कारण मनुष्य जानते हुए भी गलत कार्यों को करना पसंद करता है। जैसे दुर्योधन, कंस, रावण, अनेक महाबली ये जानते थे कि क्या गलत है और क्या सही है। ज्ञान था, लेकिन जिद, अहंकार और घमंड के कारण वो अनुचित कार्यों को ही करते रहे और अपना सर्वनाश करवा बैठे। अर्थात सही गलत का ज्ञान होना और सही गलत में से दृढ़ता पूर्वक सही मार्ग का अनुसरण करना अभिवृत्ति अर्थात विवेक बुद्धि कहलाती है। और जब तक मनुष्य की विवेक बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करेगी तब तक वो सत्मार्ग की ओर लगता नहीं है। ध्यान देना, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, सब जानते हैं, चारों वेदों का ज्ञान था उसको, लेकिन विवेक बुद्धि का, अभिवृत्ति का उसमें अभाव था, अर्थात उस पर अमल नहीं करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके संपूर्ण कुल को हानि उठानी पड़ी। सज्जनों, जब मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ और अज्ञानतावश अनुचित, अनैतिक मार्ग पर करता है तो आतंकवाद का जन्म होता है, जिससे समाज को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। देश की सारी शक्ति उसी के दमन, उसी को समाप्त करने में लग जाती है। देश उन्नति नहीं कर पाता। समाज में झूठे रतुए के लिए अनुचित कार्य करके धनवान बनना भी नैतिक मूल्यों में गिरावट का कारण है।
अपने वैभव सुविधाओं के चलते जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो परिणाम स्वरूप उसकी हानि भी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मानव को उठानी ही पड़ती है, जैसे आजकल उठा रहे हैं। ये मानवता की भूल के कारण ही आज विश्व का ये हाल है। सज्जनों, अपने निजी स्वार्थ के लिए मानवता को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। मिलावट करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नकली दवाएं इत्यादि बनाना या उसको बढ़ावा देकर प्रचार प्रसार करना, समाज को काल का ग्रास बनाना भी नैतिक मूल्यों की हानि है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ होकर आचरण और व्यवहार करना चाहिए। जैसे चाहे वो विद्यार्थी हो, अफसर हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, सिपाही हो, नौकर अथवा वो धर्म गुरु ही क्यों न हो, मात्र ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो पुस्तकों में बहुत भरा पड़ा हुआ है, पर वह ज्ञान किस काम का जब उस ज्ञान पर अमल ही नहीं करना है। पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्तम गतम धनम कार्य काले समुत्पन्न न सा विद्या न तद्धनम। वही ज्ञान यथार्थ है जो आपने पढ़ा और अमल किया, उसी से जीवन बदलेगा। अन्य ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आपने बहुत पढ़ा, अमल शून्य, तो आप जीरो। आपने थोड़ा पढ़ा, अमल किया, तो आप हीरो। सज्जनों, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो घर में रिश्तों के प्रति हो, व्यापार, नौकरी, पद के प्रति हो। जैसे आप अपने धन के प्रति सजग रहते हैं, वैसे अपने धर्म के प्रति भी सजग रहिए। जितना परिश्रम आप धन कमाने के लिए करते हैं, उतना अपने धर्म के लिए भी करें। भगवान का वचन है कि मैं धर्म के साथ हूं, धन के साथ नहीं। यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है और वही अजय है। अपने शास्त्रों पर विश्वास रखिए। शास्त्रों का अर्थ कभी सीधे तो कभी छुपा होता है। दुष्टों को पराजित करने में लगी युक्ति भी धर्म है। देश के लिए मर मिटना सबसे बड़ा धर्म है। देश के साथ गद्दारी सबसे बड़ा अधर्म है। देश में स्वधर्म स्थापना सबसे बड़ी उन्नति और तरक्की है, सबसे बड़ा विकास है। इस विकास में लगे साथियों का हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। आइए मिलकर के सभी लोग बोले, सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की